कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। तो आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 1 इलेक्ट्रिक। भाई इलेक्ट्रिक की स्पेलिंग गलती हो गया। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ मैं, इसे हम 10 से 11th लेक्चर में ख़त्म करेंगे। और ये सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए होंगे, स्टेट बोर्ड्स या सीबीएसई बोर्ड्स। हम पीवाईक्यू कराएंगे बिहार बोर्ड्स के, मेनली बिहार बोर्ड्स के पीवाईक्यू कराएंगे हम। और फोकस हमारा सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों पे होगा, लेकिन पीवाईक्यू हम बिहार बोर्ड का ज़्यादा कराएंगे। ऑब्जेक्टिव भी हम कराएंगे, और मेंस लेवल के अगर आप बोलोगे तो ऑब्जेक्टिव भी करा देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पढ़ना है हमें। सबसे पहले हम लोग टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सबसे पहला क्लियर दिख रहा है आप लोगों को सारा चीज़? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहला हम टॉपिक डालेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सही है, हम लोग पहला पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, ये टर्म रिलेट कर पा रहे हो? इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स, यहाँ पे इस दोनों टर्म का एक अपना ही मतलब है। ध्यान से देखना, हर एक चीज़ को बारीकी से समझाना है, हर एक चीज़ को बारीकी से समझना भी है और बारीकी से समझाना भी है। तो समझाने का काम मेरा है, समझने का काम तुम्हारा है बेसिकली। तो समझना है यहाँ पे क्या है। इलेक्ट्रो मतलब होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स मतलब होता है रेस्ट। तो बेसिकली इस टर्म से तुम्हें समझ में क्या आया? इस टर्म का ओनली मतलब इतना है, चार्ज जो रेस्ट पे हो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहेंगे। ठीक है भाई, सीबीएसई बिहार बोर्ड में डिफिनेशन अगर पूछ देता है तो उसके लिए हमें डिफिनेशन भी लिखना पड़ेगा ही। तो सबसे पहले इसे रफ कर लेते हैं। लिखेंगे जो मैंने बेसिकली शॉर्ट टर्म में आपको बताया ना, पहले वो लिखो, चार्ज एट रेस्ट। चार्ज एट रेस्ट। उसके बाद इसका जो सीबीएसई में और बिहार बोर्ड में प्रॉपर्ली जो डिफिनेशन पूछता है, हम वो नोट करते हैं। फटाफट करना है, ठीक है। आप अगर 1.5 पे देख रहे हो वीडियो तो आप नॉर्मल पे देखो, क्योंकि नॉर्मल पे देखने का वीडियो का बहुत फ़ायदा होने वाला है। मैं जो बातें बोल रहा हूँ और मेरे हर एक पॉइंट का आपको एक पॉइंट की मिलेगा, जो आपके बिहार बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड में आपको महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो आप नोट करोगे इसका डिफिनेशन। लिखना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, the branch of physics which deals with the properties of charge at rest is said to be electrostatics. Okay, the branch of physics which deals with the properties of charge at rest. फिजिक्स का वो ब्रांच, वैसा शाखा जो डील करता है चार्ज के प्रॉपर्टी से। ठीक है, चार्ज के कैसे प्रॉपर्टी से डील करता है? जो चार्ज रेस्ट पे होता है उसी से वो डील करता है। ठीक है, चार्ज के किस प्रॉपर्टी से वो डील करता है फिजिक्स में? जो चार्ज रेस्ट पे होता है। ठीक है, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है? हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, और अगर आपको मैं कहूँ तो इसका एग्जांपल ही आप ले लो। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बोर्ड में आ तो रहा है ना? हाँ ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक डाइपोल भी ले सकते हो। समझ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हो गया, एक्सेट्रा बहुत है। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स। अब हम लोग जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। इसको नोट करोगे, मैं मिटाऊंगा। 1 2 3 4 5 मिटा रहा हूँ। नेक्स्ट, ठीक है,
अब बच्चों हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज आखिर है क्या? सही है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? सबसे पहले इसका बेसिकली हम डेफिनेशन बताएंगे, फिर उसको लिबरेट करेंगे, समझाएंगे आपको, फिर वो क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, व्हाट इज द टाइप्स, व्हाट इज द डिफिनेशन एंड एक्सेट्रा, हर एक चीज़ का आपको डिटेल देते हैं। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पहले आपको डिफिनेशन दे देते हैं। डिफिनेशन लिखेंगे आप लोग। इट इज़ ए प्रॉपर्टी, it is a property of an object, it is a property of an object by which deals, by which यहाँ से लिख देता हूँ इसको ऐसे, by यहाँ से मैं लिखा it is a property of an object by which it deals, एक मिनट शायद मेरे से गलती हो गया, मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को माइंड में लेकर डिफिनेशन दिए जा रहा हूँ। इलेक्ट्रिक चार्ज का डिफिनेशन जबकि देना है तो लिखना है इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन चार्ज, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच it can exerts electric force and on other charge। बोर्ड में क्लियर है ना? वाइब्रेशन के लिए सॉरी, एक्चुअली मैं बेड पे खड़ा हूँ, टेबल तो है लेकिन स्टैंडेबल नहीं मिल रहा था मेरे को, इसलिए मेरे को यहाँ पर आना पड़ा। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज कहते किसको हैं? जल्दी जल्दी बेसिकली देखना पड़ेगा, हम लोग को टाइम बहुत कम है। तो ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट डील्स, बाय विच इट कैन क्या लिखा हुआ है? एक्सर्ट, बाय विच इट कैन एक्सर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स एंड अदर चार्ज ऑन अदर चार्ज। क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब? इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऐसा प्रॉपर्टी है ना जो कि एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है। जैसे कि यहाँ पे मान लो एक आदमी खड़ा है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी का ये प्रॉपर्टी है ना, ये इस दूसरे आदमी पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा सकता है। कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो मान लेते हैं ना इस आदमी का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर में खूबी है, उस खूबी को हम प्रॉपर्टी बोल देते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना। इलेक्ट्रिक चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है? दूसरे चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगाना। उसी को क्या बोलते हैं हम? इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है? चलिए ठीक है, अब हम इसको रब करते हैं। रब करने वाला कहाँ गया? चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी नोट करते चलना। दो मिनट होल्ड करो, मैं ये कर लेता हूँ, क्या बोलता हूँ, फिल कर लेता हूँ इसे। तो हमने बताया जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज के दो टाइप्स हैं। फर्स्ट है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा है नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हम डिनोट करते हैं 1 प्रोटॉन से। 1 प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है। तो 1 प्रोटॉन बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू क्या है? -1.6 × 10⁻19 कूलम। सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया मेरे से, 10⁻−19 कूलम। सही है, यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब हम आगे डिफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैव सेम मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन शो द नेचर ऑफ चार्ज। देखो, इस दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड सेम है बट साइन अलग है। मैग्नीट्यूड बोलने का मतलब ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों का सेम है
बट साइन सेम, साइन अलग जो है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो इसका दोनों का अलग है, उसकी वजह से इन दोनों का नेचर अलग हो जाता है। ठीक है, नेचर अलग हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक और पॉइंट है यहाँ पे देख लो, जो चार्ज होता है उसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू से। लिख लेना कि चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। मैं रिपीट कर रहा हूँ, चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। अब इसे रब करते हैं। ठीक है, अब आगे जल्दी से जल्दी हम लोग देखेंगे। क्यू बराबर आई टी, चार्ज का फॉर्मूला है। डायमेंशन ये सब तो क्लास 11th में देखा ही होगा आप लोगों ने, निकालना कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो Q बराबर यानी कि ये चार्ज है, I इज योर एम्पियर एंड T इज योर टाइम। Q में से चार्ज इज इक्वल टू एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, ये इसका यूनिट हो गया। ऐसा यूनिट निकाल लो इसका, ऐसा यूनिट कूलम्ब हो जाएगा। ठीक है, सीजीएस यूनिट अगर आपको ऑफ चार्ज पूछे, जैसे कि आपसे पूछ दे सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज, क्यू से डिनोट कर रहा हूँ चार्ज को, तो आपको क्या लिखना है, स्टैट कूलम्ब, स्टैट कूलम्ब। ठीक है, और 1 कूलम्ब बराबर होता है आपका 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम्ब। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ तक में, इसको रब करें, नोट कर लेना, रब कर रहे हैं। ठीक है, और अगर आपसे कोई एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ दे 1 स्टैट कूलम्ब इज इक्वल टू वॉट, तो अप्पा डब्बा जब्बा तो लिख के तो आओगे नहीं भाई। तो 1 स्टैट कूलम्ब बराबर क्या ही लिखोगे, लिख देना भाई, कितना आसान तो है, 1/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। कौन सा बड़ा याद करने का चीज़ है, 1/3 को गुना करो और 10/9 कूलम्ब लिख दो। ठीक है, ये हो गया 1 स्टैट कूलम्ब। डायमेंशन तो निकालना जानते हो, अगर नहीं आता होगा तो मेरे को बोल देना, मैं डायमेंशन पे भी एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट सा। ठीक है, तो डायमेंशन होता है Q बराबर आई टी, डायमेंशन बराबर नहीं होता, मतलब ये फॉर्मूला पे निकालता हूँ, चार्ज बराबर आई टी। इसका डायमेंशन निकालना है, तो आई का पता ही है तुम्हें, एम्पियर होता है, यानी कि इसको ए से डिनोट करोगे और टाइम का टी ही से होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ए और टी। कोई भी दिक्कत यहाँ पे कोई भी दिक्कत हुआ आपको नहीं ना। चलिए, मैं कुछ यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज लिख रहा हूँ, उसको आपको याद करना नेसेसरी है। जैसे कि 1 म्यू सी का वैल्यू याद कर लो, 10⁻⁻6 कूलम्ब। ये सब आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल देंगे। 1 नैनो कूलम्ब बराबर 10⁻⁹ कूलम्ब। 1 पीसी बराबर, यानी कि 1 पीसी मतलब पिको कूलम्ब बराबर 10⁻⁻12 कूलम्ब, और 1 माइक्रो कूलम्ब इज इक्वल टू होता है आपका 10⁻⁻12। ठीक है, पिको कूलम्ब। हाँ, सो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल देंगे। ठीक है, अब हम कुछ चीज़ें जानते हैं, जैसे कि बात करने से अच्छा जल्दी कि बता देता हूँ आपको, हाउ एन ऑब्जेक्ट चार्ज, एक ऑब्जेक्ट चार्ज कैसे होता है, एक ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, चार्ज कैसे होगा। बेसिकली आपको आगे पढ़ना है कि बाई रबिंग, बाई कनेक्टिंग डिसकंटिन्यूअस चार्ज, कंटिन्यूअस चार्ज,
ठीक है। तो आगे मैं बताऊंगा आपको, डीपली में बताऊंगा, लेकिन हाउ एन ऑब्जेक्ट चार्ज ये बेसिक्स है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो एक ऑब्जेक्ट जब चार्ज नहीं होता है ना, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। जब एक ऑब्जेक्ट चार्ज नहीं होता है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि अगर इसमें मान लो कि 3 प्रोटॉन्स है, ठीक है, 3 प्रोटॉन्स है, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो इसको हम इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल भी बोल सकते हैं, न्यूट्रल बॉडी। इसको हम लोग न्यूट्रल बॉडी भी बोल सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, ठीक है। तो इसमें अगर कोई तुमसे पूछे टोटल चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या है, तो भैया यहाँ टोटल चार्ज 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। टोटल चार्ज क्या होगा हमारा? 0 होगा। और भैया ये तो न्यूट्रल बॉडी है, ये आपको पता चल गया, समझ में आया। अब मैं आपको कुछ बेसिक्स बता रहा हूँ इसका, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और न्यूमेरिकल में तो खास कर आना चाहिए आप। जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये एक ऑब्जेक्ट बना दिया, यहाँ बीच में प्रोटॉन है। एक बात याद रखना, मैं आगे नोट में लिखवा दूंगा, कभी भी प्रोटॉन का, ये जो प्रोटॉन है ना, ये प्रोटॉन कभी भी शेयर गेन और रिमूव नहीं होता है। ये प्रोटॉन कभी भी प्रोटॉन गेन या रिमूव या गेन कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग जानेंगे कैसे। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे प्रोटॉन है, और इसमें से मैंने यहाँ से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया, रिमूव। हटाना को इंग्लिश में क्या बोला था? रिमूव, ठीक है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का बराबर संख्या था, और हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को हटा दिया है। अब जैसे कि आप जानते हैं होता क्या था केस में पहले, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता था भैया, लेकिन यहाँ से इलेक्ट्रॉन हट चुका है। जब इलेक्ट्रॉन हट गया, देखो मेरे कहने का मतलब क्या, दोनों इस एटम के अंदर दोनों बराबर थे, अब इलेक्ट्रॉन हट गया है, तो ज़्यादा कौन बचेगा? प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा, किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा हो जाएगा किससे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो यहाँ पे एक अंग्रेजिया में वो वर्डवा लिख दो, सर सेंटेंसवा लिख दो, ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉर्म। नीचे नहीं दिख रहा है होगा, मान लेते हैं, जब पीछे देखे नहीं है कैमरा, लेकिन नहीं दिख रहा तो हम बता दे रहे हैं क्या लिखे। ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के निकलने से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फॉर्म, मतलब इलेक्ट्रॉनवा जब निकलेगा तो इसमें बचेगा खाली पॉजिटिव चार्ज। अब सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बनाएगा ही, इसमें बचेगा खाली पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के निकलने से, और ये पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। पहला केस अब हुआ। अब देखेंगे दूसरा। दूसरा में क्या है? ऑब्जेक्ट है, फिर एगो प्रोटॉन को धर दो बीच में, इलेक्ट्रॉन को फिर से बाउंड्री पर डाल दो। पिछले बार क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन भैया घर छोड़ के निकल गए। इस बार इलेक्ट्रॉन भैया बाहर में खाना पीना नहीं मिला, पैसा नहीं था पॉकेट में, तो वापस घर आ गए। तो इसको बोलते हैं हम लोग गेन। इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? गेन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन हो जाएगा तो इसमें क्या कम हो जाएगा? भैया दोनों तो बराबर था, पढ़े हो ना, अभी बताएं, नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर बराबर था। जब इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया ज़्यादा, तो इसमें प्रोटॉन कम हो गया। प्रोटॉन कम हुआ तो ज़्यादा कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन जब ज़्यादा हो गया तो इसमें इलेक्ट्रॉन बचेगा खाली। तो यहाँ लिख सकते हो ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज स्मॉलर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन।
अब इसको भी इंग्लिश में लिख देना, हम बोल देते हैं, लिख लेना, धीरे धीरे बोलते हैं। ड्यू टू एडिशनल गेन, एडिशनल बोलो या गेन बोलो, ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म। ठीक है, अब इसको हम रब कर देते हैं। अभी तक हम यही पढ़ रहे हैं कि एक बॉडी चार्ज कैसे होता है, हाउ एन ऑब्जेक्ट चार्ज। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण बॉडी चार्ज कैसे होता है। जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, उसी के ट्रांसफर से बॉडी चार्ज होता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तभी बॉडी चार्ज होगा। इस पॉइंट को लिख लेना। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन के इनने से उनने, तभी एक बॉडी चार्ज होगा। और एक पॉइंट लिख लो, बहुत जरूरी है नोट के, ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन इज नॉट पॉसिबल। प्रोटॉन का जो ट्रांसफ़र है पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम बताए थे तुम लोग कई बार। अब देखो, इसको हटा देते हैं। अब ये है एगो बहुत रखने वाला चीज़, इसको VVI बोलो। बिहार बोर्ड वालों बढ़िया से देखना, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। लिख देते हैं यहाँ पे BSEB है तो जरूरी CBSE के लिए न्यूमेरिकल में, लेकिन बिहार बोर्ड वाले को यहीं से सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा। तो लिखना नेगेटिवली चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन गेन इक्वल टू मास इंक्रीज। कहने का मतलब समझे? कहने का मतलब समझे कि नहीं? नेगेटिवली चार्ज कब होता है बॉडी? जब एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। ठीक है, नेगेटिवली चार्ज पूरा बॉडी कब बन गया था? जब इलेक्ट्रॉन उसमें गेन हो रहा था। जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा एटम के अंदर, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जब गेन होगा, देखो इलेक्ट्रॉन जब एटम के अंदर गेन करेगा तो क्या होगा? इसका मसुआ बढ़ ना जाएगा जी, तो इसका इंक्रीज करेगा, मास क्या होगा? इंक्रीज करेगा। ये पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट देखो, दो केस बताते दो पॉइंट भी तो जान लो, इतना ना इंसाफी कैसे कर देता है जी। पॉजिटिवली चार्ज, जब बॉडी पॉजिटिवली चार्ज था तब क्या हुआ था उसमें इलेक्ट्रॉन? तब उसमें इलेक्ट्रॉन का रिमूवल हुआ था या उसको लॉस हुआ। और जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तब मसला क्या होगा भैया? डिक्रीज कर देना। कोई भी दिक्कत इस पॉइंट में, दोनों पॉइंट में नहीं है? बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखना। क्वेश्चन दे देता है उठा के, कभी मुँह उठा देता है अपना फतवा नहीं है, दे देगा उठा के क्वेश्चन। ठीक है बाबू? हाँ, तो अब हम लोग आगे देखेंगे ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। और आज देखते हैं हम आपको क्या क्या पढ़ाना है। NCERT में तो कुछ खास नहीं है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन बता देते हैं आप लोग को। और क्या बता दें, हाँ आज ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दो क्वेश्चन करके DPP प्रोवाइड करवा दें। किससे आपको? हम DPP हम क्वेश्चन लास्ट में वीडियो में ऐड कर देंगे। इतना क्वेश्चन आप लोग बना के लाइएगा, बिहार बोर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। 2024 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं बिहार बोर्ड का, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आपको जल्दी से ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे NCERT में
वो करवाते जाते हैं। पहला ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखिएगा बाई रबिंग। क्या है? तो बाई रबिंग। सबसे पहला जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हम कैसे बोले थे आपको, हम क्या बोले थे कि जब ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अब पहला तरीका है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का, जो है वो प्रोसेस का नाम है बाई रबिंग। पहला जो तरीका है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने का वो है बाई रबिंग। इसमें क्या होता है, तो इंग्लिश में लिखा होता है जैसे कि व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोथ बिकम्स चार्ज। पहले हम लिख देते हैं कि आपको दिक्कत नहीं हो, और फिर यहाँ पे कुछ छोटा सा फिगरो बना दे रहे हैं। समझाएंगे आपको, चिंता नहीं लीजिए, बहुत बढ़िया समझाएंगे अभी आपको ये चीज़। तो लिखिएगा व्हेन वी रब, राइटिंग थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है, एक बेड पे हैं, ठीक है। व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट, व्हेन वी रब टू ऑब्जेक्ट बाय ट्रांसफर of electrons both becomes charged। तो लिखा क्या हुआ, when we rub two objects by transfer of electrons both becomes charged। मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है गाइस, तो आप ध्यान से देखिएगा। लिखा क्या हुआ है कि when we rub two object, जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई दो ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, यानी कि ट्रांसफ़र होता है। जब भी दो ऑब्जेक्ट को रब करते हैं तो क्या होता है, ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और इस वजह से दोनों बॉडी, ये भी बॉडी और ये भी बॉडी, दोनों क्या हो गया, चार्ज हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे ये एक रॉड लिए हैं और ये एक सिल्क का कपड़ा है, दोनों को लिए, रॉड को उठाएं, इसके बीच में रखें और हल्का हल्का रगड़ दिए। जब रगड़े ना तो ये जो रॉड था ये अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, और वो जो लूज़ किया वो ये सिल्क गेन कर लिया, तो दोनों बॉडी चार्ज हो गया ना यहाँ पे बाई रबिंग प्रोसेस से। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। दूसरा क्या है, बाय कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल, बाय कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल टू चार्ज पार्टिकल। इसमें समझाने लायक तो कुछ नहीं, हम डिफिनेशन लिख देते हैं, आप बोलोगे तो समझा भी देंगे। क्या बोलते हो, समझा दिया जाए क्या? चलो समझा भी दिया जाएगा, नहीं तो हम तो कहेंगे कि भाई देखो हम तो डिफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगा तो बोलना तुम लोग। लिखो व्हेन, लिखते चलना भाई, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, when two objects, one is charged and another is uncharged, due to
transfer of electron, due to transfer of electron, both becomes charged. Both becomes charged. रीडिंग दे रहे हैं, राइटिंग का थोड़ा नहीं समझ में आएगा आपको. When two objects, one is charged and another is uncharged, due to transfer of electrons, both becomes charged. सिंपल, कुछ समझाने लायक तो नहीं. ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लिए, अब मिटा देते हैं. आगे देखिएगा, तीसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. हम इसको नोट कर लेते हैं, उसके बाद आपको इसको समझा देते हैं. क्या नोट कर लें? नोट कर लेते हैं, रुकिए. हाँ, तो लिख लिए. अब देखिए, इसमें बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है. तो पहले हम डिफिनेशन को उसको रीड डालते हैं और उसको आपको समझाते हैं. बिहार बोर्ड वाले बच्चों ध्यान से देखना, ये आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन में 2 नंबर्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि व्हाट इज़ द राइट द टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो आपको तीनों टाइप्स लिख देने होंगे. पहला बाय रबिंग, दूसरा बाय कनेक्टिंग अनचार्ज पार्टिकल्स टू चार्ज पार्टिकल्स, तीसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. तीनों आपको डालना होगा और तीनों के एग्जाम्पल के साथ देना होगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता है क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच वी कैन चार्ज द बॉडी विदाउट फिजिकल टच. ये एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें हम चार्ज कर सकते हैं किसी भी बॉडी को बिना फिजिकल टच के, मतलब बिना किसी भी 2 ऑब्जेक्ट को टच किए हुए हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं. एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर नीचे ड्राइंग बना दिया है एनसीईआरटी का उठा के फिगर. अब जैसे कि क्या होता है, किसी भी एक ऑब्जेक्ट में, जैसे कि हम ऑब्जेक्ट जब एटम देख रहे थे 2, तो उसमें न्यूट्रल होता है. क्या होता है? न्यूट्रल होता है, वो न्यूट्रल एटम होता है. उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है. ठीक है, कहीं भी कैसे भी किसी भी सिस्टम में अरेंज रहता है वो, कोई भी एक अलग सिस्टम में, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है, कहीं प्लस है, कहीं माइनस है. ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, एक रॉड है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है. ठीक है, उसी रॉड को हमने इसके पास, यानी कि इसी के पास लाके रखा, तो क्या हुआ, ये पॉजिटिवली चार्ज ने, रॉड ने नेगेटिवली चार्ज को अपने तरफ अट्रैक्ट किया. पॉजिटिव, ऑफ कोर्स बात है कि पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है. पॉजिटिव ने नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट किया और पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल कर दिया. ठीक है, बिना किसी फिजिकल टच के. यहाँ पे गैप है, ठीक है, यहाँ पे गैप है, बिना उसको टच किए बॉडी को चार्ज कर दिया. और इस प्रोसेस को हम पोलराइजेशन भी बोलते हैं. पोलराइजेशन समझ में आया? कोई दिक्कत यहाँ पे? नोट कर लेना. नोट कर लिया? अब हम आपको बताएंगे अर्थिंग क्या होता है. तो मैं इसको रब कर देता हूँ और अर्थिंग का पॉइंट्स लिख देता हूँ और उसके बाद मैं आपको अर्थिंग समझा देता हूँ. तो अब हम आगे देखते हैं. जैसे कि मैंने आपको बोला अर्थिंग मैं बताऊँगा अब. तो अर्थिंग होता है क्या? अर्थिंग है शेयरिंग ऑफ चार्ज विद अर्थ इज कॉल्ड अर्थिंग. जो चार्ज अपना अर्थ के साथ शेयर करता है उसको बोलते हैं हम अर्थिंग. वैसा चार्ज जो अपना चार्ज अर्थ के साथ शेयर करे उसको हम बोलते हैं अर्थिंग. अर्थिंग क्लियर हुआ? अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार बोर्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट्स. लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सीबीएसई एंड बिहार बोर्ड. बिहार बोर्ड में तो फिक्स पूछता है, सीबीएसई में इससे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देख लेना सीबीएसई वाले बच्चे को. ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्ज. चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. चार्ज को ना ही बना सकते हैं और ना ही ख़त्म कर सकते हैं. जो लाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. जैसे कि एग्जांपल, रिपेल मतलब क्या हुआ, एक दूसरे को धक्का देके अलग कर देते हैं. रिपेल मतलब अलग करना, एक दूसरे में चिपकना नहीं, अलग होना. जैसे कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे. ठीक है, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. अनलाइक मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव बोलो या नेगेटिव या पॉजिटिव बोलो, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे. ठीक है, यहाँ तक में कोई भी दिक्कत, अर्थिंग वर्थिंग कोई चीज़ में भी. अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट में नेचर ऑफ एडिटिविटी और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज.